गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नेम है हमारा हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। हमारा हाउस कैसा होना चाहिए और हमारी क्लॉथिंग किस प्रकार की होना चाहिए, ठीक है ना। किस टाइप के फाइबर्स होते हैं जिनसे हमारे क्लॉथ बनते हैं, किस किस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस भी होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हमारे कुछ टॉपिक होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग मटेरियल्स, उनको कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से मटेरियल्स लगते हैं, फूड एंड क्लीन हाउस, गुड एंड क्लीन हाउस, अच्छा और जो साफ घर होता है वो क्या होता है, फाइबर्स एंड क्लॉथिंग, क्लॉथ फॉर डिफरेंट क्लाइमेट, जो विभिन्न प्रकार के मौसम होते हैं उनके अनुसार हमें अपने क्लॉथ चेंज करने पड़ते हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हमें सभी को आवश्यकता होती है एक हाउस की, एक घर की रहने के लिए। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। जो एक हाउस होता है, घर होता है, वो प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षित रखता है। किससे? हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंड से, और रेन से, बरसात से। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीप्स एंड एनिमल्स टू। और यह हमें जो थीप्स होते हैं, चोर होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं, जानवर, उनसे भी प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसिंग। जो हाउसेस होते हैं भाई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो चलिए हम पढ़ते हैं इनके बारे में। वी सी सो मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के हाउसेस को देखते हैं। दे ऑल ऑफ डिफरेंट काइंड्स। वो सारी क्या होती हैं? विभिन्न काइंड्स के होते हैं या प्रकार के होते हैं। दे आर बिल्ड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। और वह विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं या पदार्थ होते हैं उनसे बनकर बने हुए होते हैं। सम आर टॉल विथ मैनी स्टोरीज। कुछ बहुत बड़े होते हैं, विल जिसमें बहुत सारे स्टोरीज होते हैं, मंजिला इमारतें होती हैं। विल अदर्स आर शॉर्ट विल सिंगल स्टोरी। और कुछ बहुत छोटे होते हैं, एक सिंगल स्टोरी का। इन जनरल क्या होता है? पीपल बिल्ड हाउसेस डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन ऑफ द एरिया एंड विद द लोकली अवेलेबल मटेरियल्स। जनरली हम क्या करते हैं, अपने हाउसेस को जो वेदर होती है उसकी कंडीशन के हिसाब से, और जो एरिया होता है और जो लोकेशन होती है उसके हिसाब से अपने मटेरियल को यूज़ करते हैं और बनाते हैं। इन विलेज मीन्स होता है गांव। विलेजेस में क्या होता है? द हाउस आर मोस्टली मेड अप ऑफ मड, स्टिक्स एंड स्ट्रॉ। जो मोस्टली गांव में क्या होता है, जो घर होते हैं वह किससे बन के होते हैं? मड, मिट्टी से, स्टिक्स से और स्ट्रॉ से मिलकर बने होते हैं। दीज हाउसेस आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। इसलिए इन हाउसेस को या इन घरों को हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस कहते हैं, कच्चा घर कहते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं। दे डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। और वह बहुत दिनों तक रह नहीं सकते हैं। इसके बाद इन सिटीज़ में क्या होता है? हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। सिटीज़ में क्या होता है? शहरों में जो घर होते हैं वह ईंटों से, सीमेंट से और स्टील से मिलकर बने होते हैं। दीज हाउसेस आर कॉल्ड पक्का हाउस। इसलिए इन हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस कहते हैं। पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर लॉन्ग। और जो पक्का हाउस होते हैं वह बहुत मजबूत होते हैं और बहुत दिनों तक चलते हैं। इन प्लेसेस वेयर इट रेन हैवली। कुछ प्लेसेस या स्थान जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, पीपल मेक हाउसेस ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टिलेट। तो जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, भाई हाउस कहाँ बनाते हैं? प्लेटफॉर्म जैसा बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिलेट कहते हैं। आपको इधर दिख रहा होगा हाउस ऑन स्टिलेट पे। दीज हाउसेज प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम रेन वाटर एंड इंसेक्ट। जो ये घर होते हैं ये लोगों को किससे? रेन से, पानी से, वाटर से, और इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखते हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, और बहुत जो ठंडे स्थान होते हैं, पीपल मेक हाउसेज विथ आई ब्लॉक्स। तो जो घर होते हैं वह लोग कैसे बनाते हैं? आई ब्लॉक से बनाते हैं, आइस से बनाते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लोस। इन हाउसेज को हम इग्लोस कहते हैं। स्टोकोम स्टोमस ऑफ आर्किटेक्ट रीजन मेक सच हाउसेस। आर्किटेक्ट रीजन है, वहाँ पर इस टाइप के हाउसेस मिलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है पीपल हु रोम अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड नोमेड्स। जो पीपल होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको हम नोमेड्स कहते हैं। दे डू नॉट मेक परमानेंट हाउसेज, वे अपने परमानेंट या स्थायी रूप से घर नहीं बनाते हैं। दे रैक टेम्पररी टेंट्स और कैरी कारवैन्स, वो क्या करते हैं अपने टेम्पररी टेंट्स लगाते हैं और कारवैन एक लिए रहते हैं, कार में वैन रहती है उससे वह ट्रैवल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सम पीपल लिव इन हाउस बोट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हाउस बोट पे रहते हैं, जो बोट के लिए अपना घर बनाए हुए रहते हैं। दीज हाउसेस आर मेड ऑन बोट्स एंड फ्लोट ऑन वाटर। ये कहाँ पे बनी रहती हैं? जो नाव पे जो नाव होती हैं, बोट्स होती हैं, उन पर अपना घर बनाते हैं, जो पानी में क्या कहती हैं, फ्लोट करती हैं, बहती हैं। सम पीपल इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट्स इन दाल लेक। जो दाल लेक है वहाँ पर कश्मीर में, वहाँ पे कुछ पीपल हैं जो लोग हैं वह हाउस बोट पर रहते हैं। पीपल हु लिव इन माउंटेन्स मेक देयर हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ। जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं, पर्वतों पर रहते हैं, वे अपने हाउसेस को, अपने घरों को स्लोपिंग रूफ जैसा बनाते हैं। रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड डाउन द स्लोपिंग रूफ ईजली। जिससे कि जो रेन वाटर होता है, बरसात का पानी होता है, जो बर्फ़ होती है, वह स्लोप करके रूफ से डायरेक्ट नीचे गिर जाती है ईजली। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स। जिन मटेरियल से मिलते बिल्डिंग्स बनती हैं वो कौन कौन से होते हैं? पीपल यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल टू बिल्ड देयर हाउसेज। जो लोग होते हैं वह अपने घरों को बनाने के लिए डिफरेंट काइंड के, विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। जैसे ब्रिक्स हो गई, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, स्टोन हो गया, वुड हो गई। गुड एंड क्लीन हाउसेज। अच्छा और साफ घर कैसा होना चाहिए? नो मैटर और व्हाट काइंड ऑफ हाउस। ये कोई मैटर नहीं करता कि किस तरीके का आपका हाउस है। इट शुड बी हाइजीनिक। वह कैसा होना चाहिए? हाइजीनिक होना चाहिए। फ्रेश एंड प्योर एयर एंड एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। जो फ्रेश और प्योर एयर होती है वह हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है या बहुत आवश्यक होती है। अ गुड हाउस शुड हैव फ्री सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एंड क्लीन एयर। एक गुड हाउस या अच्छा घर वही होता है जहाँ पे एयर का फ्री सर्कुलेशन हो, जिससे हमें फ्री और क्लीन साफ एयर मिल सके। तो इस तरीके से हमारा एक गुड और क्लीन, अच्छा और एक साफ घर होना चाहिए। वहाँ पे किस काइंड का है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाइजीनिक होना चाहिए और एसेंशियल बहुत अच्छे आवश्यक है किसके लिए? गुड हेल्थ होनी चाहिए हमें। उधर पर हमें फ्रेश और प्योर एयर मिलनी चाहिए। और गुड हाउस उसी को कहाँ कहेंगे? जहाँ पे फ्री एयर का सर्कुलेशन हो चारों तरफ, जिससे हम फ्रेश और क्लीन एयर को ले सकें। थैंक यू।